Assalamualaikum students. I hope all you will be fine. Today we will be discussing lesson number 6, 7 and 8 from ENG 501. आज हमने इन 3 लेक्चर्स में ये डिस्कस करना है इंग्लिश की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को समझना है, जिसमें शुरुआत, तब्दीलियाँ और ग्लोबल बनने का प्रोसेस शामिल है। लेसन नंबर 6 में हमने देखना है कि इंग्लिश एक वेस्ट जर्मैनिक ज़बान थी जो कि एंग्लो डायलेक्ट के ज़रिए यूरोप से ब्रिटेन तक आई और यहाँ से ओल्ड इंग्लिश का आगाज़ हुआ था। लेसन नंबर 7 में हमने ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश के पीरियड का जायज़ा लेना है। उसके बाद लेसन नंबर 8 में अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और लेट मॉडर्न इंग्लिश को समझना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपने लेसन नंबर 6 की तरफ। लेसन 6 हमारे पास है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रिलेटेड टर्म्स पार्ट 1। टॉपिक 26 हमारे पास है टाइप्स एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंजेस इन द लैंग्वेज। लैंग्वेज इज ऑलवेज चेंजिंग, इवॉल्विंग एंड अडेप्टिंग टू द नीड्स ऑफ इट्स यूजर्स। लैंग्वेज इज ऑलवेज चेंजिंग, इवॉल्व होती रहती है, लेकिन क्यों चेंज होती है, कुछ इसकी मेन रीजंस हैं। एक तो है कि स्पीकर्स की नीड्स चेंज होती हैं, नए टेक्नोलॉजी के साथ नए लफ्ज़ आते हैं, सेल फोन, टेक्स्ट, ईटीसी। हर शख्स सेकंड है, हर शख्स के लैंग्वेज एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। हर बंदे की एज, एजुकेशन लेवल, उसका मुल्क अलग है, इसलिए हर किसी के बोलने का स्टाइल और वर्ड भी डिफरेंट होते हैं। तीसरा है कंसाइज लैंग्वेज का ट्रेंड, जैसे फोमो, डीएम, जो क्योंकि लोग जो है ना वो शॉर्ट एंड क्विक कम्युनिकेशन पसंद करते हैं। सो रिमेंबर, लैंग्वेज का चेंज होना बुरा नहीं होता, इट्स अ नेचुरल एवोल्यूशन। इंग्लिश एक वर्क इन प्रोग्रेस है। टॉपिक 27 हमारे पास सिंक्रोनिक चेंजेस इन द लैंग्वेज। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक ये क्या चीज़ है? ये एक लैंग्वेज को एक स्पेसिफिक वक्त में स्टडी करता है, हिस्ट्री को कंसिडर किए बगैर। और डायक्रॉनिक जो है वो है लैंग्वेज ओवर द टाइम, और सिंक्रोनिक है वो है लैंग्वेज एट वन टाइम। सिंक्रोनिक क्या चीज़ है? ये एक स्पेसिफिक वक्त में स्टडी करता है, हिस्ट्री को कंसिडर किए बगैर। ग्रीक वर्ड सेन मीन टुगेदर एंड क्रोनोस मीन टाइम। ये डायक्रॉनिक जो लिंग्विस्टिक है ना, जो कि डायक्रॉनिक हमने पढ़ा कि लैंग्वेज ओवर द टाइम है, डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक से ये मुख्तलिफ होता है। डायक्रॉनिक में हम लैंग्वेज की डेवलपमेंट ओवर द टाइम स्टडी करते हैं और सिंक्रोनिक्स में हम लैंग्वेज एट वन टाइम स्टडी करते हैं। सिंक्रोनिक चेंजेस क्या हैं? यहाँ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास हैं, एक है सिंक्रोनी और दूसरा है डायक्रॉनी। सिंक्रोनी है लैंग्वेज एट वन टाइम एंड डायक्रॉनी है लैंग्वेज ओवर द टाइम। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हर लिंग्विस्टिक एरिया जो है वो ग्रामर, फोनोलॉजी, सिंटैक्स दोनों नज़रियों से स्टडी किया जा सकता है, सिंक्रोनी एंड डायक्रॉनी। आजकल लिंग्विस्टिक पहले सिंक्रोनिक एनालिसिस करते हैं, फिर डायक्रॉनिक, मतलब कि अभी की लैंग्वेज समझते हैं और फिर उसके बाद उसकी हिस्ट्री। टॉपिक 29 हमारे पास है ट्रेसिंग सिंक्रोनिक चेंजेस इन द इंग्लिश, स्कोप ऑफ सिंक्रोनिक स्टडीज़। अब देखते हैं कि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक किस चीज़ को स्टडी करता है, ग्रामेटिकल फीचर्स को, मैकेनिज्म ऑफ चेंज, टाइपोलॉजिकल कंपैरिजन। ठीक है, ग्रामेटिकल फीचर क्या चीज़ है? ग्रामेटिकल फीचर जैसे वर्ड ऑर्डर और क्लासेस लिंकिंग। मैकेनिज्म ऑफ चेंज, किस तरह न्यू वर्ड्स या स्टाइल्स लोगों में फैलते हैं। और टाइपोलॉजिकल कंपैरिजन, मुख्तलिफ लैंग्वेज के बीच सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस का कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, किसी एक पॉइंट में आकर इंग्लिश ग्रामर का उर्दू ग्रामर से कंपैरिजन करना। टॉपिक 30 हमारे पास है, यहाँ हमने फोनोलॉजिकल चेंजेस को एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में वोवल्स की प्रोनाउंसिएशन आरपी से मुख्तलिफ होती है, जैसे ए और आ साउंड आरपी में अलग है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन एशियन में दोनों अलग हैं। ठीक है, ए और ई ब्रिटिश इंग्लिश में अलग है और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में अलग है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बच्चे ये लेसन नंबर 6 में हमने ये पढ़ा कि लैंग्वेज चेंज होती है ड्यू टू नीड्स एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक एक वक्त का स्नैपशॉट देती है, हर रीजन और कम्युनिटी की इंग्लिश उससे मतलब हर रीजन और कम्युनिटी का इंग्लिश जो होता है वो अलग होता है, उसका इस्तेमाल अलग होता है। अगर आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे डायक्रॉनिक चेंजेस के बारे में। लेसन नंबर 7 डायक्रॉनिक चेंजेस इन द लैंग्वेज। डायक्रॉनिक क्या है? हमने 6 चैप्टर में पढ़ा कि डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक क्या होती है। ये लैंग्वेज को डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स में ऑब्जर्व करती है, जैसे एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश, कैसे ओल्ड इंग्लिश से मिडल इंग्लिश और कैसे मॉडर्न इंग्लिश बना। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक की ये एक अप्रोच है जिसका मतलब होता है कि लैंग्वेज ओवर द टाइम स्टडी करना। इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था फर्डिनांड, जो कि एक स्विस लिंग्विस्ट थे। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह से कर। अगला हमारे पास टॉपिक है डायक्रॉनिक चेंजेस इन इंग्लिश। डायक्रॉनिक चेंजेस, इसमें स्कोप ऑफ डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक क्या है?
हमने इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टर्म्स पढ़ने हैं। स्कोप ऑफ डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज की चेंजेस को डॉक्यूमेंट करता है, वर्ड की हिस्ट्री को ट्रेस करता है, ये इसका स्कोप है। डायक्रॉनिक लैंग्वेज फैमिलीज बनाने में हेल्प करता है। द फैमिली ट्री मॉडल, लैंग्वेज फैमिलीज बनाने में हेल्प करता है, जैसे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। फैमिली ट्री मॉडल जो कि लैंग्वेज के रिलेशनशिप्स दिखाता है, इसकी दो ऑप्शंस है, एक तो रेगुलरिटी हाइपोथेसिस है और दूसरा रिलेटेडनेस हाइपोथेसिस। अगला हमारे पास है वेव मॉडल। वेव मॉडल लैंग्वेज चेंजेस को वेव की तरह दिखाता है, ग्रेजुअल स्प्रेड अक्रॉस द कम्युनिटीज़। 5 हमारे पास है लैंग्वेज कॉन्टैक्ट। जब डिफरेंट लैंग्वेजेस के स्पीकर्स मिलते हैं तो बिलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म होती है, इससे लिंग्विस्टिक फीचर्स ट्रांसफ़र होते हैं। अब हमारे पास है टॉपिक 33, इसमें है ट्रेसिंग डायक्रॉनिक चेंजेस इन इंग्लिश एग्जाम्पल्स, ये वाला हमारे पास टॉपिक है। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स की जो कि डायक्रॉनिक चेंजेस को क्लियरली दिखाते हैं। सिंटैक्टिक चेंज है, सिंथेटिक वर्सेस एनालिटिकल लैंग्वेज है और जेंडर इन लैंग्वेज है, एनालॉजी है। सिंटैक्टिक चेंजेस क्या है? ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज होता है, फॉर एग्जांपल वर्ड ऑर्डर चेंज ओवर द सेंचुरीज। सिंथेटिक वर्सेस एनालिटिकल क्या है? सिंथेटिक इन्फ्लेक्शन यूज होती है और एनालिटिकल ओल्ड इंग्लिश में सिंथेटिक इन्फ्लेक्शन यूज होती है, और एनालिटिकल मॉडर्न इंग्लिश में फिक्स वर्ड ऑर्डर होता है। जेंडर इन लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश ये मैस्कुलिन फेमिनिन जो है ये जेंडर इन लैंग्वेज हो जाता है, मतलब कि जो हमारी ओल्ड इंग्लिश में वर्ड्स का जेंडर होता था जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन, अब इंग्लिश में सिर्फ बायोलॉजिकल जेंडर होता है जैसे ही, शी और इट। एनालॉजी हमारे पास क्या है? जब एक पॉपुलर रूल या पैटर्न जैसे ईडी है, ईडी वाली पास्ट टेंस फॉर्म हर नए वर्ब पे लग जाती है। जब एक पॉपुलर रूल या पैटर्न सब पर अप्लाई होने लग जाता है तो उसको हम कहते हैं एनालॉजी। ईडी वाली जो पास्ट टेंस होती है, पास्ट फॉर्म होती है, वो हर नए वर्ब पे लग जाती है। समझ आ गया होगा आपको। अगला हमारे पास टॉपिक है सिमेंटिक चेंजेस, डायक्रॉनिक चेंजेस, सम एग्जांपल फ्रॉम हिस्ट्री। सिमेंटिक चेंजेस इज द इवोल्यूशन ऑफ वर्ड यूजेज। सिमेंटिक चेंजेस का मतलब है कि वर्ड का मीनिंग जो है वो टाइम के साथ चेंज होना। हर वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं और उसको हम ऐड या रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउस पहले सिर्फ जानवर के लिए यूज होता था, चूहा, अब कंप्यूटर डिवाइस के लिए भी होता है वो जो हमारे पास माउस होता है। यानी एक ही वर्ड का मतलब ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट एंड टाइम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मार्किंग द एक्सेस सिंक्रोनिकली एंड डायक्रॉनिकली। सेन मीन टुगेदर विद, डाया मीन थ्रू या अक्रॉस, और क्रोन मीन टाइम। सिंक्रोनी लैंग्वेज को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्टडी करना, एक स्पेसिफिक टाइम पे स्टडी करना, और डायक्रॉनी है लैंग्वेज को अक्रॉस द टाइम ऑब्जर्व करना। लेसन नंबर 7 में हमने यही पढ़ा, डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज ओवर द टाइम। इसके की मॉडल्स फैमिली ट्री और वेव आपने अच्छी तरह से करने हैं। चेंजेस में हमने सिंटैक्टिक, सिमेंटिक एंड स्ट्रक्चरल पढ़ा। इंग्लिश शिफ्टेड फ्रॉम सिंथेटिक टू एनालिटिकल पढ़ा, और सिंक्रोनी वर्सेस डायक्रॉनी पढ़ा कि सिंक्रोनी प्रेजेंट एनालिसिस वर्सेस हिस्टोरिकल एनालिसिस। सिंक्रोनी क्या है? जो कि लैंग्वेज को एक स्पेसिफिक टाइम पॉइंट पे स्टडी करता है, और डायक्रॉनी क्या है? जो कि लैंग्वेज को अक्रॉस द टाइम ऑब्जर्व करता है। अब चलते हैं जी हम अपने लेसन नंबर 8 की तरफ, जो कि है मेन स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाई एंड हाउ टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू डिवीजन इन स्टेजेस। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि जो डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जहां हम देखेंगे कि इंग्लिश ज़बान किस तरह से डेवलप हुई और इससे स्टेजेस में क्यों और कैसे डिवाइड किया जाता है। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखें, इंग्लिश एक ऐसी ज़बान है जो दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल और डोमिनेट लैंग्वेज बन चुकी है। थ्रू आउट द हिस्ट्री इंग्लिश ने बड़े ही इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में अपना रोल अदा किया है। जैसे 17 to 18 सेंचुरी में ब्रिटेन बना लीडिंग कॉलोनियल पावर, 18 to 19 सेंचुरी में ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद लेट 19 to 20 सेंचुरी में अमेरिका बना दुनिया की इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल लीडर। ठीक है, और इंग्लिश का असली कमाल ये है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है ज़बान है, ये दूसरी कल्चर से वोकैबुलरी अब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसकी जिंददिली आज तक बरकरार है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कन्फ्यूजन एंड इश्यूज रिलेटेड टू डिवीजन इन द स्टेजेस। अब हमने दूसरे सवाल पर है कि हाउ टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश। ये भी एक कन्फ्यूजन के सबब है। बहुत सी किताबें और वेबसाइट्स इंग्लिश की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन कोई एक पेज में सारी समरी दे देता है और कोई टेक्निकल डिटेल में चला जाता है। तो हम क्या करें?
हमें ये समझना होगा कि इंग्लिश की डेवलपमेंट जो है वो 1500 साल की हिस्ट्री है, जिसे हम स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। हमारे पास जिसे हम स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जैसे इंडो यूरोपियन ओरिजिन से स्टार्ट करके ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और लेट मॉडर्न इंग्लिश तक। ये डिवीजन सिर्फ कन्वीनियंस के लिए होती है, उनको कोई मतलब ये जो हमारे पास डिवीजन है ना, इनकी कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं होती, लेकिन समझने के लिए ये एक सिस्टम ज़रूरी है। हमारे पास टॉपिक है 38 मेन स्टेजेस इन द डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डिवीजन ऑफ अर्ली स्टेजेस। प्री ओल्ड इंग्लिश, जब तक इंग्लिश स्पीकर्स यूरोप में थे उनकी ज़बान प्री ओल्ड इंग्लिश थी। ब्रिटेन इन द मिड 5 to 7। मिडिल इंग्लिश जो है वो 1100 to 1500 है। ये पीरियड ट्रांजिशन का था, जहाँ ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस आनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट 1066 के अंदर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद जब एंग्लो नॉर्मन ने हुकूमत संभाली और फ्रेंच बना गवर्नमेंट लैंग्वेज, ठीक है। इस पीरियड के एंड पर 1476 में विलियम ने प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस की, जो कि इंग्लिश के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। ये अपने MCQs के लिए याद रखना है, 1476 में विलियम ने प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ अब अगला हमारे पास टॉपिक है लेटर स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश। आपने ऊपर देख लिया कि हर स्टेज ने इंग्लिश की शेप को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। नाउ लेट्स मूव टू द लेटर स्टेजेस। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश 1500 to 1800। इंग्लिश ने दुनिया के साथ कनेक्ट होना शुरू किया, ठीक है। 1775 से 83 में अमेरिकन रेवोल्यूशन ने पहला इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री बनाया, USA। 1788 इंग्लिश स्पीकर्स ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली सेटलमेंट बनाई। लेट मॉडर्न इंग्लिश 1800। अब इंग्लिश का ग्लोबल एक्सपेंशन का वक्त शुरू था, पहले ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के जरिए और फिर अमेरिका की मीडिया, ट्रेड और इंटरनेट इन्फ्लुएंस के जरिए। इंग्लिश अब हर फील्ड में, एजुकेशन, साइंस, पॉलिटिकल में डोमिनेट लैंग्वेज बन चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी 40 मेन स्टेजेस इन द डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मूवमेंट फ्रॉम रिसेंट टू फ्यूचर स्टेजेस। आखिर में बात करते हैं आज और आने वाले वक्त में इंग्लिश का क्या रोल होगा। तो जवाब इसका है इंग्लिश इज़ एवरीवेयर। आपको साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट लुक अराउंड। हर मुल्क में किसी न किसी फॉर्म में इंग्लिश बोली जा रही है, हर रीजन में अपनी एक इंग्लिश वेराइटी है। अमेरिकन इंग्लिश, साउथ एशियन इंग्लिश, पाकिस्तानी और इंडियन आ जाता है, इंडोनेशियन इंग्लिश और कई और वर्जन्स हैं। ये डाइवर्सिटी एक सवाल उठाती है, क्या हम वर्ड इंग्लिश या इंग्लिशेस इसको हम बोलें, ठीक है, वर्ड इंग्लिशेस बोलें या वर्ड इंग्लिश बोलें, क्या ये एक लैंग्वेज है या इसकी कई वेराइटीज़ हैं। ये डिबेट जो है ना ये ऑन गोइंग है, लेकिन एक बात क्लियर है कि इंग्लिश विल कंटिन्यू टू इवॉल्व, अडेप्ट एंड स्टे पावरफुल। और ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मीडिया, जो हर रोज़ नया डायमेंशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने आज के लेक्चर नंबर 8 में हमने ये पढ़ा कि इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को स्टेजेस में समझा, फ्रॉम इंडो यूरोपियन रूट्स टू ग्लोबल वेराइटीज़ ऑफ टुडे। लेसन नंबर 6 और 7, 8 आज हमारे 3 लेक्चर थे जो हमने डिस्कस किए। इसमें हमने लेसन नंबर 6 में हमने देखा कि इंग्लिश एक वेस्टर्न जर्मैनिक ज़बान थी जो कि एंग्लो फ्रीसन डायलेक्ट के जरिए यूरोप से ब्रिटेन तक आई। लेसन नंबर 7 में हमने ओल्ड इंग्लिश 450 to 1100 और मिडल इंग्लिश 1100 to 1500 पढ़ा। उसके बाद लेसन नंबर 8 में हमने अर्ली मॉडर्न इंग्लिश 1500 to 1800 और लेट मॉडर्न इंग्लिश 1800 प्रेजेंट को समझा। इंग्लिश दुनिया भर में फैली हुई है, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया और आज वर्ल्ड इंग्लिशेस का कॉन्सेप्ट सामने है। ये हमारे 3 लेसन्स थे इंग्लिश लैंग्वेज की एवोल्यूशन का एक कंप्लीट रोड मैप है, जिसे हम इस ज़बान को की असल में डेवलप होने का तरीका समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि RS लर्निंग जोन पर आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।